दोस्तों, ये संख्यात्मक अभियोगिता है। इस बुक को हम शुरू से लास्ट तक बनाएंगे। तो आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आज पढ़ेंगे कुछ सूत्र के बारे में और कुछ रूल्स दिए हुए हैं। फिर आगे जब सवाल आएगी तो सवाल को बनाते चलेंगे। और अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। बोल रहा है प्रत्येक सम संख्या का वर्ग क्या सम संख्या होगी। तो प्रत्येक सम संख्या को वर्ग निकाल के देखते हैं, क्या प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होगा। तो मान लेते हैं कोई सम संख्या है, जैसे कि 2 का वर्ग निकालते हैं। अगर 2 का हम वर्ग निकालेंगे, 2 पर पावर स्क्वायर 2 गुना 2 बराबर 4, यानी कि सम संख्या का वर्ग जो निकालें वो भी 4 आया, यानी ये भी सम संख्या हुआ। अगर हम 8 का वर्ग निकालते हैं, 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 8 गुना 8 अठी 64, या 8 8 जा 64। तो 64 64 जो है ये भी एक सम संख्या है। तो सम संख्या का वर्ग सम संख्या हो रहा है। तो प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। तो यस, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होती है। तो इसको हम टिक कर देते हैं, ठीक है। दूसरा है कि प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होती है। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग हम करके देखते हैं। मान लेते हैं कोई विषम संख्या है जो है 3 का वर्ग अगर करेंगे तो 3 तिया 9, ये भी एक विषम संख्या हुआ। मान लेते हैं कोई विषम संख्या है तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर अगर करेंगे 9 9 नमा 81 हो जाएगा, यानी ये भी एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होगा। चलिए इसको भी टिक कर देते हैं। किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर 2 3 7 में से कोई भी अंक कदापि नहीं आएगा। क्या बोल रहा है? कदापि नहीं आएगा। किसी संख्या का वर्ग करने पर इकाई स्थान पर 2 3 7 में से कोई भी अंक कदापि नहीं आएगा, यानी कि किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो 2 3 और 7 उसमें से नहीं आता है। क्योंकि देखिए, आप जो है ना, ऐसा ट्राई करके देखिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्ग करेंगे किसी भी संख्या का तो 9 तक का वर्ग करेंगे, ठीक है। तो हम 9 तक का वर्ग करके देखते हैं। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे हम, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो 1 ही हो जाएगा। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे हम तो 2 का स्क्वायर करने के बाद 2 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा। और अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 का स्क्वायर करने के बाद हमें 3 तिया 9 प्राप्त होता है। अगर वही 4 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करने के बाद 4 चौका 16 प्राप्त होता है। और 5 का अगर वही स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर करने के बाद 5 है 25 प्राप्त होता है। 6 का स्क्वायर करने के बाद 36, 7 का स्क्वायर करने के बाद 49, और 8 का स्क्वायर करने के बाद 64, और 9 का अगर स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर करने के बाद 81, और 10 का स्क्वायर करने के बाद आपको पता ही है कि लास्ट में 0 ही 0 आएगा। तो अब हम ये देख रहे हैं, अगर 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर किए तो किसी भी स्क्वायर के लास्ट वाला जो अंक, अंतिम वाला अंक है, वो जो है 2 3 7 में से कोई नहीं आया है। जैसे कि 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 2 3 7 नहीं है, यानी 2 3 और 7 ये 3 चीज़ हमारा नहीं आना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर किए 1 ही आ गया, इसमें से नहीं है। 2 का स्क्वायर किए 4 आ गया, तो इसमें से नहीं है। 3 का स्क्वायर किए 9 आ गया, 4 का 16, यानी लास्ट में 6 5 6 9 4 1 0 आया, यानी कि लास्ट में जो है
2 3 7 नहीं आया। अब अगर आप किसनो भी बड़ी संख्या का वर्ग निकालेंगे तो जो 1 से लेकर के 10 तक के अंकों का वर्ग के अंत में आएगा वही यहाँ से लेकर के आप अनंत तक संख्याओं का वर्ग निकालेंगे तो भी अंत में वही आएगा। अंत में आएगा 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1। इसके अलावा और कुछ आने वाला नहीं है। तो हम देखें कि 2 3 7 नहीं आ रहा है। आया क्या क्या भाई, तो हम देख लेते हैं। 1 आ गया हमारा, ठीक है। 2 यहाँ है, 3 यहीं है, 4 आया है हमारा, 5 आया है, 5 आया है हमारा। उसके बाद 6 की बात करें, 6 आया है, 7 यहीं है। उसके बाद 8 भी नहीं आया है, 8 भी कहीं नहीं आया है, तो 8 नहीं आया है। फिर 9 आया है। तो इतना ही अंक होता है और 0 तो आया ही 0 है। इसका मतलब इतना ही अंक होता है और ये जो आया बस यही आते रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में अगर आप लिखेंगे तो इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। अब बात अगला है कि 1 + 2 + 3 + 4 + n बराबर 1/2 इंटू n + n+1। ये सूत्र लगाने के बाद हम पूरी संख्या को जोड़ सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 प्लस को हम अगर n लगातार संख्या दिया रहे और n तक का योग कहे, लगातार संख्या दिया हो और n तक का योग कहे तो 1/2 इंटू n + 1 लगा देंगे तो हमारा सॉल्यूशन मतलब पूरा अंकों का योग निकल जाएगा। लेकिन लगातार दिया रहेगा तभी ये लगेगा, ठीक। अब एक बात है कि अगर विषम संख्याओं को लगातार दिया है और n पदों तक कहे तो उसमें n² निकालेंगे। अगर n² निकाल देंगे तो उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक। अब अगली बात है कि 1 अगर सम संख्या दिया रहे, इस तरीके से अगर कोई सम संख्या दिया हुआ रहेगा और सम संख्याओं का योग निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे कि उसके n × n+1 कर देंगे। पदों का योग निकालने के लिए n × n+1 कर देंगे। n × n+1 करेंगे तो हमारा सम संख्याओं का पदों का योग निकल जाएगा। और विषम संख्याओं का पदों का योग निकालना है तो n² सिर्फ कर दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 देते देते यहाँ से लिखते लिखते चला गया है। जैसे कि बोल रहा है कि 1 + 2 + 3 + 4 ... 25 तक, ठीक है। तो 25 तक इस तरह से लगातार संख्या दिया रहे और 25 तक का योग निकालने के लिए कहेगा तो हम सूत्र लगाएंगे ये वाला। 25 तक लगातार है तो लगातार के लिए 1/2 n × n+1 लगाएंगे। तब शुरू करते हैं। 1/2 n × n+1 वाला सूत्र लगाएंगे। यही है ये सूत्र 1/2 × n × n+1। तो 1/2 को 1/2 लिख देंगे, ठीक है। गुना n का मान कितना है, n का मान लास्ट संख्या जो होगा यानी अंतिम संख्या जो होगा 25, यानी nवां पद 25 है हमारा, तो 25 लिख देंगे। इंटू 25 और +1, 25 + 1 जो भी कुछ आ जाए। तो अब इसको आगे अगर करेंगे तो 1/2 गुना 25 हो गया और 25 + 1 यहाँ गुना में हो जाएगा 26, ये होगा 26 हो गया। अब ये 2 से कटा देते हैं 13 बार में, 13 दूनी 26 हो गया। और 13 पंचे 60 और 13 दूना 26 यानी 0 2 बाकी 1 2 1 3 320 आ गया। ये पूरा योग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सूत्र लगा सकते हैं। अब दूसरा है कि अगर विषम संख्या रहे लगातार दिया हो, जैसे कि मान लिया जाए विषम संख्या है, कोई विषम संख्या निकालते हैं 1 + 3 + 5 ऐसे ... दे करके हमको कह रहा है कि 31 तक का निकालना है, 31 तक का योग निकालना है। तो इसके लिए n जो होता है लास्ट वाला जो पद होगा n का स्क्वायर कर देंगे। n का स्क्वायर यानी 31 का स्क्वायर, तो 31 गुने 31 कर देंगे। 31 गुने 31 करेंगे
जो भी आएगा वो आ जाएगा। 31 बार में 31 हो गया, 3 एका 3 और 3 तिया 9, तो 1336 और 9 961 हो गया। ठीक है, 31 का 961 होता ही है, तो 961 जो है इसका कुल संख्याओं का योग आ गया। एक से लेकर के 31 तक में जो संख्या लिखेंगे उन सबों का योग 961 होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इस सवाल को पढ़ते हैं कि अगर सम संख्याओं का दिया हुआ योग रहे तो क्या करेंगे। सम संख्या दिया रहे, जैसे कि मान लिया जाए कि यहाँ पे हमको दिया है कि 2 + 4 + 6 करके डॉट 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 देते 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 हमको पूछ रहा है कि मान लिया जाए कि 50 तक का कितना होगा, 50 तक का योग कितना होगा। 50 तक का योग अगर कहेगा तो ये वाला सूत्र लगाएंगे n × n + 1, यानी 50। लास्ट संख्या क्या है हमारा 50, तो 50 n × n + 1 यानी 50 और प्लस में 1 दे देंगे, तो 50 × 51 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 5 एका 5, इसका आंसर हो जाएगा 5 एका 5 5 है 25 और ऊपर 0 2550। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा दिया है, यदि a + d, a + 2d, a + 3d इस तरीके से एक समांतर श्रेणी हो तो इसका nवां पद a + n - 1 × d होगा। क्या समझे, यानी कि समान बढ़ रहा हो, जो भी संख्या बढ़ रही है वो समान बढ़ रही है। जैसे पहले a बढ़ा, फिर a में d जोड़ा गया, a + d, जैसे 2 जोड़ दिया। अब a + d 2 को 2 गुना किया, 2 दूनी 4, 4 जोड़ दिया, फिर a + 4 तिया 12 जोड़ दिया। इस तरीके से अगर कोई भी समांतर श्रेणी को अगर इस क्रम से रहेगा तो उसका nवां पद निकालने के लिए n a + n - 1 × d लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा निकल जाएगा। ठीक है, अब अगला है कि अच्छा n पदों का योग निकालने के लिए कहेगा, योग निकालने के लिए n/2 × 2a + n - 1 × d। ये सब तो 10th में बहुत ज़्यादा ही उपयोग होने वाला सवाल है। ठीक है, एक गुणोत्तर श्रेणी a × ar अगर गुना में रहे तो nवां पद निकालने के लिए a⁴ × n - 1 इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब कुछ विशेष सूत्र दिए हुए हैं जो इस तरीके से हम देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a - b का होल स्क्वायर। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जो हम मैथ बनाते समय इसका उपयोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इन सभी मैथों को आप बनाना चाहेंगे तो इनके लिए ये हथियार का काम करेगा। ये सूत्र आपको आना ही चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² - b का स्क्वायर, a - b का होल क्यूब, a³ - b³। तो ये इतने जितने सूत्र भी दिए हुए हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। इन सभी सूत्रों को हम पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर आगे दिया हुआ है कि जो भाग का सूत्र कुछ होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो अब इसमें क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। अब भाजक अगर निकालना है तो भाजक बराबर भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल। अब भागफल अगर निकालना है भाज्य माइनस शेषफल बटे भाजक। ये सब तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ से हम पता करेंगे। और एक शुरुआत किए हुए हैं, पूरे मैथ को धीरे धीरे करके छोटा छोटा वीडियो के रूप में हम पूरा पढ़ पाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। जो भी सूत्र आपको हम बता चुके हैं इसको एक बार ज़रूर विशेष रूप से पढ़िएगा, समझिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते हैं या कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं तो आप ज़रूर ही इस वीडियो से सहायता ले सकते हैं। जिस तरीके से हम भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करके सफल हुए हैं उस तरह आप भी कॉम्पिटिटिव तैयारी करके बढ़िया से सफल होइए। ठीक है, तो हम चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।